अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख एहसान अजीम है कि अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से गौस व ख्वाजा के फैज़ान से और ख़ुद बेदखन से ना ख्वाजा बंदा नवाज वो बुलंद परवास के करम निगाह करम से आल कर्नाटका सुन्नी मशाइख काउंसिल की जो मीटिंग 17 मई को जो रॉयल रिट्स होटल हुबली में जो मुनक़्क़द हुई है, उसमें इस मीटिंग की सदारत जो है हज़रत तक़द्दुस माब हज़रत अबू फ़तह सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी साहब सज्जादा नशीन रोज़ा खुद गुलबर्गा शरीफ ने इसकी सदारत फरमाई। और इन्हीं की सदारत में तकरीबन 400 से ज़ायद सज्जादगान मशाइख़ निज़ाम खुलफ़ाए किराम इस मीटिंग को में शिरकत फरमाया और बड़ी कामयाब मीटिंग रही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह सादात व मशाइखीन सज्जदगान में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। और इस मीटिंग का मकसद ये था कि पहले सदर को चुना जाए और इसमें जो है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवास के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हाफिज़ मोहम्मद अली उल हुसैनी साहब सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज और चांसलर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी और चेयरमैन ऑल कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड इनको इस मीटिंग में इनामनेसली इनको जो है सदर मुंतखब किया गया है। और साथ ही साथ जो है आने वाले दिनों में इस कमेटी के जो भी अगराज व मकासद है बैलॉज कमेटी बनाई गई है, एडॉक कमेटी बनाई गई है, उसके बाद वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी। बहरहाल मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करने के लिए आज आपके सामने पेश आया हूँ। सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि ये जो आपकी जो काउंसिल है, काउंसिल का नाम जो है ऑल कर्नाटका सुन्नी मशाइख काउंसिल आपने रखा था। अब जो है आपने सुन्नी का लफ्ज़ उसमें से निकाल दिया है। क्या ये सुन्नी का लफ्ज़ निकालना ये साबित कर रहा है क्या इसमें देवबंदी, अहले हदीस या फिर जमात इस्लामी भी होंगे? क्या इसका एक मेन मोटिव है कि आपने सुन्नी के लफ्ज़ को निकाल दिया? देखिए, आपके इतला के लिए ये हमारी आल कर्नाटका सुन्नी मशाइख जो काउंसिल बनी थी, ये 1998 में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवास की सदारत में कुछ साल 7 सरपरस्त हजरात इसके सरपरस्ती के, जिसमें शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी थे, शेख रोज़े के ताजुद्दीन बाबा अलैहि रहमा थे, हाशम पीर के सैयदना अब्दुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह, गुगी शरीफ से सैयद शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे पीर सैयद मोहम्मद महमूद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत सैयद मुफ्ती शमसुल हक साहब लक्कर शाह के सज्जादा अलैहि रहमा। ये 7 सरपरस्त हजरात थे, इसमें 6 सरपरस्त हजरात इंतकाल हो चुके हैं। और 1998 से आज तक जो है ये आल कर्नाटका सुन्नी मशाइख काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो ये मीटिंग में दरमियान में जो गुफ्तगू आई कि इसे आल कर्नाटका मशाइख काउंसिल के बदले ये आल निकाल कर कर्नाटका मशाइख काउंसिल रखें, क्योंकि सुन्नी जितने भी सादात मशाइखीन हैं वो तमाम सुन्नी ही हैं। तो इस तरह इसको गुफ्तगू हुई, तवील गुफ्तगू तो नहीं हुई, मगर यही मकसद था कि जो भी मशाइख सादात कराम हैं वो सब सुन्नी हैं और बारगाहों की खिदमत करते हैं। और हमारा शेवा जो है मसाजिद और खानखाहों को, ख़बरस्तानों को, जो भी हमारे दरमियान में जो आबाजात की जो प्रॉपर्टियाँ हैं, दरगाहों की प्रॉपर्टियाँ हैं, वो तमाम प्रॉपर्टियों की देखभाल जो है सज्जादगान के ज़िम्मे होता है, मुतल्ली हजरात के ज़िम्मे होता है। बहरहाल इसी निस्बत से उसको हम लोगों ने सोचा कि ये आल कर्नाटका के बदले कर्नाटक लगाया जाए और मशाइख काउंसिल बनाया जाए। इसके सिवा दूसरी कोई गुफ्तगू नहीं हुई और ना सुन्नी या वहाबी जमात इस्लामी का कोई मामला नहीं है। आपके मालूमात के लिए, आपके जहन साफ करने के लिए एक बात बता दूं कि जो कर्नाटक में जो स्टेट बोर्ड है वक्फ बोर्ड, उसमें 2 ही सेक्ट हैं, एक सुन्नी है, एक जो है शिया वक्फ है। तो जो सुन्नी वक्फ है उसमें सब देवबंदी भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सुन्नी भी कराते हैं और वहाबी भी कराते हैं, जमात इस्लामी भी कराते हैं, अहले हदीस भी उसमें कराते हैं। तो वो लोग भी सुन्नी बोल के ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लफ्ज़ सुन्नी हम रखे थे, चाहे तो हम रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखना बोल के, ऐसे कोई बात नहीं हुई। बहरहाल उस वो गुफ्तगू हुई, नाम बड़ा लंबा रहने से उसको छोटा किस तरह किया जाए, इस मकसद से वो काम किया गया। एक तरह ये भी आरोप आने लगा कि जैसे कि आपने सुन्नी का लफ्ज़ निकाला, तो ये जो आप जो काउंसिल बनाए हैं, कल चल कर के आप जो है वक्त में अपना जो है नुमाइंदगी को पेश करेंगे,
आपने इसी मकसद को लेकर के सुन्नी को निकाल दिया कि जो गैर जो है, जैसे कि तबलीगी जमात है, अहले हदीस है या फिर जो जमात इस्लामी है, उनके वोट नहीं पड़ेंगे आपको, तो वो सोच करके आपने सुन्नी का लफ्ज़ निकाल दिया, ऐसा एक आरोप है। इस पर थोड़ा-सा गुफ्तगू। देखिए, लगाने वाले बहुत कुछ लगाते हैं बहुत कुछ चीजें हैं बात करने की, मगर वो सही नहीं होता। और लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो आके सामने लगाते नहीं, जो लगाने वाले होते हैं पीछे रहते हैं। तो हमारे जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई उसमें बाकायदा ऐलान किया गया है, जितने सादात मशाइख सज्जादगान आए हैं, मुतल्ली हजरात आए हैं बारगाह से, उनको 8 दिन की मोहलत दी गई है। उनकी अपनी राय 8 दिन के अंदर सदर के नाम पे एक लेटर डालें, ताकि जो बैलास तरमीम हो रही, बैलास कमेटी बनाई गई जिसमें 7 हजरात पर मुश्तमिल एक कमेटी है, जिस कमेटी में बना सजा साहब क़िबला है और हमारे सैयद यदुल्ला हुसैनी उर्फ निज़ाम बाबा हैं, और ये नाचीज़ है रईचूर के सैयद अशरफ साहब हैं, शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा, और दादा हतमीर खलंदर के हज़रत सैयद गौस मोहिद्दीन पाशा हैं, हैदर पाशा साहब हैं, और तुम्हारे सैयद सिराजुद्दीन कट्टा नवाज के सजादा। 7 लोग हैं, और एक है तो हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट महमूद पटेल साहब को उसमें शामिल किया गया है। और अब बैलास कमेटी बनने वाली है, उसमें तमाम नाम का मसला हो, दीगर मसाइल हो, इस पे मशाइखिन को मौका दिया गया है कि भाई आप 8 रोज के अंदर ये हमें ऑल कनाडा मशाइख काउंसिल सदर के नाम पे आप लेटर डालें, और जो भी आपकी राय होगी उसे मीटिंग के दरमियान में लाकर उस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से और एक भी आरोप आया, इसी तरीके से एक और एक आरोप आया है, जो ये काउंसिल को जो आपने इनेकाद किया, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हम भी मशाइख हैं, हम भी सादात हैं, खास करके हमें इसमें नहीं बुलाया गया, तो इस पर आपने क्या कहना है? देखिए, जो लोग नहीं बुलाया बोल रहे हैं उनको चाहिए कि भाई वो हमें लेटर दे, मशाइख काउंसिल को लेटर दें कि भाई वो मशाइख हैं, सादात से हैं या सज्जादगान हैं, तो उनको जो है वो कमेटी वाले उसको फैसला लेते हैं। और हमारी जो कमेटी इतनी मजबूत करने के लिए हम लोग जो है बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। पूरे मशाइखों के राय मशवरे के बाद ही तो हो रही है। अब उसमें सीरियसनेस ये है कि जो भी ऑल कनाडा मशाइख काउंसिल का जो रुकन बनेगा उसकी फीस 5,000 रुपये होगी, और माहाना उसे 500 रुपये फीस अदा करना पड़ेगा, यानी सालाना 6,000 रुपये उसकी अलग फीस होगी। मेंबरशिप रुकनियत के लिए 5,000 रुपये देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर कोई गरीब मशाइख हैं, सादात हैं या सजादे हैं, तो उनकी फीस को कम करने के लिए या माफ करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। और साथ साथ जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं वो बनने के लिए उनके जिले के मशाइख उनको रिकमेंड करें, ये मशाइख सही है बोल के अगर वो रिकमेंड करते हैं तो तभी उसे है तो मेंबरशिप दी जाएगी। इस तरह का मशाइख काउंसिल को पाक और साफ रखने के लिए, मशाइखीन के मसाइल को हल करने के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, आगे जो भी मसाइल आएंगे उसके लिए फेस टू फेस करने के लिए हम लोग ये कमेटी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी इसी बात को मैं कहना चाहूँगा कि ताजुद्दीन पीरा ने अपने जितने चाहने वाले हैं, अब जो उनको चाहिए उनको उतना ही बुलाए, उतना ही मदू उनको किए, ऐसा भी कहना था। इस पर आपकी क्या कहना है? नहीं, मेरे चाहने वाले ना ही चाहने से कुछ होता नहीं। हर जिले में हर मशाइखीन के कमेटी बनाई गई है। देखिए, जैसे कि हमारे शमसुल हक साहब हैं, सदर हैं इंदौर जिले के, उनको जिम्मेदारी दी गई है, एक मुझे जिम्मेदारी दी गई है, यानी जिले के मशाइखीन को बुलाने के लिए। और ये जिम्मेदारी हमारे मालापुर के साहब सैयद वलीउल्लाह हुसैनी उर्फ बादशाह पीरा साहब क़िबला सजादा नशीन शाह वलीउल्लाह क़ादरी को भी जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह सत्तूर में हमारे पीर तरीक़त सैयद साहब जो हैं सत्तूर के हमारे ज़मीर शाह साहब, उनको जिम्मेदारी दी गई। सूफी मकसूद मियाँ को दी गई। हाफिज़ ज़हीर रज़ा साहब को भी जिम्मेदारी दी गई। मौलाना ख्वाजा मोहिद्दीन पटलवाले साहब को भी जिम्मेदारी, यानी कुल 7-8 आदमियों को इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जो आपके ताल्लुकात में सादात मशाइखीन कराम है उनको मदू किया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, अभी जो काउंसिल आपने बनाया है, क्या ये आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड में भी क्या इसमें पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन को लेकर के? क्या इसकी अखराज मकासद होगा उस पर? नहीं, ये पार्टिसिपेट इलेक्शन लड़ने की काउंसिल नहीं बन रही। ये जो काउंसिल है हमारे खानखाहों को, दरगाहों को, मसाजिद को
आशुर खानों को, ख़बरस्तानों को, ईदगाहों की हिफाजत के लिए, औक़ाफ़ की इमलाक की हिफाजत के लिए और खानक़ाह निज़ाम को असर जारी करने के लिए खानक़ाहों के बच्चे जो है दीनी और दुनियाई तालीम हासिल करें और कोई भी मसाला है तो उसे फाइट करने के लिए ये तंजीम बनाई गई है। और इसका जो सदर होगा वो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो सज्जादा मौजूदा है, इससे पहले उनके वालिद बुजुर्गवार अलैहि रहमत थे। और आने वाले दिनों में ता क़यामत ये हमारी तंजीम का जो भी सदर होगा वो बंदा नवाज का सज्जादा ही होगा और दीगर जो भी अहदे होंगे वो सज्जादा नशीन और जो वर्किंग कमेटी होती है वो मिलकर उसे तकसीम किया जाएगा। साहब एक सवाल ये रहेगा, अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं या फिर आप क्विट कर सकते हैं। खास करके आप ताजुद्दीन पिरा पर एक आरोप ये भी आ रहा है कि ताजुद्दीन पिरा जिसको सैयद बोल दे वो सैयद, जिसको सैयद ना बोले वो सैयद नहीं है। जो रियल सैयद है उसको अगर सैयद ना कहे तो वो सैयद नहीं बनेगा। अगर कोई झूठा सैयद है तो उसको ताजुद्दीन पिरा अगर सैयद बोल दिए तो सैयद बन जाएगा। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, नस्ल और का जो मामला है वो असल से होता है और जो भी अपना नस्ल जो होता है वो अपने बाप से साबित होना, माँ से नहीं होता। तो मैं ये जो लोग जो मेरे ताल्लुक से जो बहतान और इल्ज़ाम लगाते हैं और वो डुप्लीकेट ही होते हैं, ओरिजिनल नहीं हो सकता, मेरा खुद का मानना। अगर वो जो इल्ज़ाम लगा रहा तो उन्हें अपने वालिद को पैदा हुआ है, अपने बाप दादा का शदरा डॉक्यूमेंट रहता है, वो जिंदगी में कभी नहीं बताएगा, आपको भी नहीं बताया। आप सवाल मुझे कर रहे हैं, जवाब चाहे तो दो, न तो क्विट करो। बोल रहे तुम्हें वो कौन बनेगा करोड़पति में पूछे, इसका सवाल होगा ये। तो ये जो मामला ऐसा नहीं है, नस्ल का मामला है। अगर कोई हमारा गैर सैयद जो है हमारे सामने अगर बात करता है तो हम उसे नसीहत करते हैं कि भाई तेरे तहकीक कर, उसके बाद बता। तो बगैर तहकीक के अगर कोई भी मैं सैयद बोला तो हम लोग क्या करेंगे? अगर उन्हें सैयद बोल रहा है तो उन्हें अपने माँ बाप को इल्जाम लगा रहा है, तोहमत लगा रहा है। और हमें किसी को सैयद है कर सर्टिफिकेट देते नहीं, ना किसी की सर्टिफिकेट को कैंसिल करने का था। ये हमें अपने बाप दादा के घर में पैदा हुए तो हमें उनके बाप दादा की औलाद है। सर्टिफिकेट दे रहे हैं ऐसा आपका आरोप है सर? नहीं, वही तो बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उनके नाम बोलिए। जैसे मैं अब बोल रहा हूँ सैयद ताजुद्दीन कादरी आपके सामने ओपन होकर बात कर रहे हैं, ये सब टीवी वगैरह यूट्यूब में जाले जाता है। अब मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, चेहरा देख रहे हैं मेरा, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं किसकी औलाद हूँ पता है। हाँ, सबको पता है। जो मैं जवाब दे रहा हूँ तो उसका पता है, जो सवाल कर रहा है उसका पता नहीं है। कौन बोल रहा है वो शख्स जो मुझे इस तरह का इल्जाम लगा रहा है? अच्छा, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि कहीं पर आप दरगाहों पर चले जाते हैं तो वहां पर जाकर कहते हैं कि ये दरगाह हमारी है, तो ये भी एक आरोप है कि आप हर दरगाह को अपनी दरगाह बताते हैं। तो इस पर आपकी क्या क्लैरिफिकेशन? मैं उसका एक ही बेहतरीन जवाब दूंगा आपको। कोई भी दो बाप को नहीं पैदा होते, एक ही बाप को पैदा होता है। और मेरा जो खानदान है वो केसर बड़ो हजरत सैयद मोमिनुल्लाह बादशाह कादरी की बड़े बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक की मैं औलाद हूं। और हमारे सिलसिले में ज्यादा बुजुर्ग मुजरिद बुजुर्ग गुजरे हैं, और जो मुजरिद बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी बारगाहों के हमारे पास दस्तावेजात हैं। वो अपनी हयाती में वो बुजुर्गान दीन मेरे लक्कड़ दादा सैयद अलाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को वो अपनी अपनी दरगाहों की जायदादी सौंपी हैं और दस्तावेजात रिन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं। जहां के हमारे पास दस्तावेजात हैं और जिस जगह हमारे खानदान के वो अहबाब हैं वो औलिया अल्लाह, जैसा कि मिसाल के तौर पर तुमनकटे में सैयद बदरुद्दीन चांदपीर है, वो शादीशुदा नहीं है, उनके बड़े भाई की औलाद में है, तो इसलिए वहां की सजादगी हमने है। खिलाफत है उनके बुजुर्ग की, साहिब मजार की। शिकारपुर में सैयद जहां कादरी रहमतुल्लाह अलैह, कोटा में जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां की जायदाद भी हमारे लक्कड़ दादा के नाम पे आ गई। लखमीशुर के दूध नाना हजरत सैयद गौस मोहिद्दीन उर्फ सुलेमान बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद का नाम सैयद महमूद कादरी, उनके दादा का नाम सैयद नूरुद्दीन कादरी, नूरुद्दीन के बाबा का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी। तो अब्दुल रज़्ज़ाक के 4 बच्चों में एक बच्चे की औलाद में हमें है, एक बच्चे की औलाद में लखमीशुर नाना है। लखमीशुर नाना अपने हयाती में ही हमें हमारे लक्कड़ दादा को आसी दिए हैं। उनका मोहर लगा हुआ वो दस्तावेजात, वो डॉक्यूमेंट, वो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, जो प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांसफर होते होते मेरे दादा सैयद ख्वाजा मोहिद्दीन तक आए हैं। तो आज भी हमारे पास दस्तावेजात मौजूद हैं और जो बुजुर्ग हमारे खानदान के हैं वो हम हाई बोल रहे हैं। अब जैसा रहा हजरत शाह कादरी हुलगुर, क्योंकि लोगों को जो चुभता है हजरत शाह कादरी की औलाद नरीना नहीं है और बंकापुर के अलाउद्दीन शाह कादरी की औलाद नरीना नहीं है,
हजरत शाह कादरी का रिश्ता हमारे खानदान से मेरे ननियाल का है, हम ददियाल का कभी दावा नहीं करते। मेरी माँ उस खानदान की औलाद है, यानी हजरत शाह कादरी के बड़े बाबा मखदूम हुसैनी की औलाद से। और बंकापुर के जो सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी हैं, ये पंजाब सडोरा से आए, ये हानगल से या कहीं दूसरी जगह से नहीं, ये पंजाब सडोरा से, अब जो हरियाणा में है। तो सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जो आबा अजदाद है, वो हजरत मोमिनुल्लाह बादशाह कादरी केसर मोड़ू के भाई की औलाद है। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।